अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी कोरोना के नंबर्स कम करने हैं, कोरोना के मरीजों की संख्या कम करनी है, विपक्ष के विधायकों की संख्या कम नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से कन्फ्यूजियाई गई है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस वक्त आपके स्क्रीन पर क्या आप जानते हैं कि कल पूरे देश में कोरोना के कितने मरीज, कितने केसेस पॉजिटिव पाए गए? कम से कम 10,000, 9,996 आपके स्क्रीन पर। और एक ही दिन में कितने लोगों की मौत हुई आपके स्क्रीन पर? 357 लोगों की मौत, 357। कांग्रेस जो है अपने तमाम विधायकों को राजस्थान के अंदर वो रिजॉर्ट्स में भेज रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं ना, आधा समय जो है वो रिजॉर्ट्स में रहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस जो कर रही है वो झूठ होगा, मगर मुझे बताइए, गुजरात में तो 3 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा देके बीजेपी में आ गए। वहां पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और यही डर अब राजस्थान में भी सामने उभर कर आ रहा है। तो प्राथमिकताएं क्या है इस पॉलिटिकल पार्टी की? जैसे मैंने कहा ना भैया, आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, कोरोना के मरीज कम करने का होना चाहिए, विपक्ष के नंबर्स कम करने का नहीं होना चाहिए। बात यहां नहीं रुकती है, क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे बेंगलुरु हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगह वही ऑपरेशन कमल का खौफ। कल ही मैंने अपने एक शो में बात की और मैं चाहता हूं आप फिर से सुनिए। शिवराज सिंह चौहान ने कथित तौर पर इस वायरल ऑडियो में, जिसका वीडियो भी सामने उभर कर आ गया है, जिसे कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा ने पोस्ट किया है, वो ऑडियो का हिस्सा सुनिए, जिसमें साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान 2 बातें कहते हैं। पहली बात ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने, यानी कि केंद्रीय आला कमान ने फैसला कर दिया कि कमलनाथ की सरकार नहीं रहनी चाहिए, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते ये ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता। खुद उन्होंने बात कही और बाद में ये भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि इस सीट से हमें जितवाना है, क्योंकि आप जानते हैं 24 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इस सीट से बीजेपी को जितवाना है, प्रधानमंत्री का फैसला गलत ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ये इशारा कर रहे हैं कि ये उस स्तर पर यह फैसला लिया गया था कमलनाथ की सरकार को गिराने का। सुनिए। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। तो प्राथमिकता यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस पॉलिटिकल पार्टी की। और फिर आप लोग क्या कहते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, और आपकी देखा देखी, वो गुरु शिष्य परंपरा होता है ना, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया विपक्ष क्या कर रहा है, या रविशंकर प्रसाद ने कह दिया कि विपक्ष क्या कर रहा है, उसके चलते क्या होता है, तमाम न्यूज चैनल्स लाइन से लग जाते हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं दोस्तों। मैं आपको साल 2013 के 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप सुनिए, रविशंकर प्रसाद ने ठीक पार्लियामेंट के बाहर चीन के आक्रमणकारी तेवरों के बारे में उस वक्त क्या कहा था 2013 में। सुनिए क्या कहा उन्होंने। Would like to ask the government of India how many more Indian brave soldiers need to be sacrificed? कितने और जवानों का बलिदान होगा? हमने बार बार ये कहा है कि इस मामले में सख्ती होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे भारत सरकार इसमें अपना सही एटीट्यूड बनाए। चाइना के द्वारा जबरदस्त साइबर हमला हो रहा है इंडिया के साइबर इंस्टॉलेशंस पर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार भारत की सुरक्षा के बारे में गंभीर दिखनी चाहिए, और हमें इस बात की बहुत चिंता है कि जिस तरह से चीन का हस्तक्षेप, अतिक्रमण भारत की सीमा में एक वीकली अफेयर बन गया है, इसको लेकर बहुत ही गंभीर चिंता हो। सुन लिया। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं राजनाथ सिंह ने अपनी एक रैली में क्या कहा था चीन के आक्रमणकारी तेवरों के बारे में 2013 में। सुनिए। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है, हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और वो तो उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है, तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। अब जबकि ये सत्ता में आ गए हैं,
तो राहुल गांधी ने एक सीधा सा सवाल किया, क्या यह सरकार हमें बता सकती है कि चाइना ने एलएसी को पार करके भारतीय जमीन पर कब्जा किया है कि नहीं? सीधा और सरल सवाल था। मगर इस पर रविशंकर प्रसाद बाहर आ गए कि ट्विटर पर राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने, फिर हम आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश हर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। यानी कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, सत्ता पक्ष में जब आते हैं तो कोई आपसे सवाल ना करे। और इनकी देखा देखी इनके जो तमाम पिछलग्गू चैनल्स हैं वो भी कर रहे हैं। अब न्यूज़ 18 का ये स्क्रीनशॉट देखिए, यहां पर दोष मढ़ा जा रहा है कांग्रेस के ऊपर कि इस वक्त वो लोग चाइना का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट में देखा, हम थोड़ा जूम इन कर रहे हैं, नीचे देखिए, बाद में जब इनकी आलोचना हुई थी इस कार्यक्रम की तो इन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया। अरे भैया, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति में एक्सपोज हो चुके हो तो डर किस बात का? प्यार किया तो डरना क्या? प्यार कर लिया आपने तो डरने की कोई बिल्कुल बात नहीं है आपको। तो यही बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। आज की तारीख में विपक्ष सवाल कर लेता है तो उसको लेके कितना बड़ा गुनाह हो गया। विपक्ष का यही तो फर्ज बनता है ना कि वो सवाल करे। वो सवाल भी ना करे, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज पर भी आप हमला करो, उनकी सरकारों को तुम गिरा दो, तो विपक्ष किस लिए है बताओ? आज की तारीख में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो ये अलोकतांत्रिक तरीका है, अनडेमोक्रेटिक चेहरा है, वो वाकई बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। आपके सामने ये दो तस्वीरें हैं, ये दो खबरें हैं, इस पर गौर कीजिएगा। गुजरात मॉडल के बारे में मेरे जैसे कुछ पत्रकारों को छोड़कर कोई बात नहीं कर रहा है और यह खबर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं। पहले इस खबर पर गौर कीजिए। बांदा में फिर एक युवक ने लगाई फांसी, हाल ही में गुजरात से लौटा था। ये वो गरीब प्रवासी मजदूर है जो गुजरात में काम कर रहा था, वहां से वापस आया, बदहाल था बिल्कुल। बांदा किस राज्य में है पता है ना आपको? उत्तर प्रदेश में, मगर आया गुजरात से था। डिप्रेस हो गया, इसने फांसी लगा ली। दूसरी खबर पर गौर कीजिए। सूरज के निजी अस्पताल में कोरोना मरीज को 24 दिन भर्ती रखा। 24 दिन इलाज के लिए 12,23,000 रुपए लिए, मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। यह गुजरात मॉडल का हाल है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे जैसे एकाध पत्रकार को छोड़ के आप गुजरात मॉडल पर कोई किसी भी पत्रकार को, किसी चैनल को टिप्पणी करते नहीं देखते, किसी चैनल को लंबे चौड़े डिबेट्स करते नहीं देखते। और यहां पर मैंने आपको दो खबरें, कल परसों की खबरें, ये कल परसों की खबरें हैं, आप खंगालिए, गुजरात से जुड़ी खबरें आप खंगालिए, आपको ढेरों मिल जाएंगी, मगर इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। पूरी तरह का सन्नाटा बना हुआ है। पत्रकारिता तो खैर गई बारह के भाव, वो तो भूल जाओ आप, पत्रकारिता की तो बात ही नहीं करता हूं मैं आजकल। अक्सर लोग मुझे आमंत्रित करते हैं कि आप फ्रीडम ऑफ प्रेस पर कुछ कहिए या पत्रकारिता के बारे में कहिए, तो मैं लोगों से कहता हूं मुझे पत्रकारिता के बारे में बोलना ही नहीं है, इस पेशे के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि वहां जो हालात है ना, एट ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गए हैं, वहां हालात नहीं सुधर सकते हैं। मगर सत्ता पक्ष के बारे में बोलना मैं बंद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरा फर्ज है। अमित शाह की इस रैली में उन्होंने यह सवाल किया था कि हम मानते हैं हमसे भूल हुई, मगर विपक्ष ने क्या किया? सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। जो विपक्ष के लोग हैं वो जब सवाल उठाते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, भैया हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी, मगर निष्ठा हमारी बरोबर थी, हमारी गलती हो ही होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, मगर आपने क्या किया? कोई स्वीडन में बात करता है अंग्रेजी में देश के कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, कोई अमेरिका में बात करता है, आपने क्या किया? इसका हिसाब तो देश की जनता को दो जरा।
चलिए, कम से कम अमित जी ने माना तो सही कि कोरोना संकट में आपसे कुछ भूल हुई है, वरना आप तो ये मानने को भी राजी नहीं थे कि आपसे कोई भूल हुई है। मगर यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर भी विपक्ष क्या कर रहा है, जैसे आप कभी विपक्ष में थे ही नहीं। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट दिखाना चाहता हूं, साल 2013 का, 13 मई 2013 का यह ट्वीट है। चाइना विथड्रॉज इट्स फोर्सेस बट आई वंडर व्हाई इंडियन फोर्सेस आर विथड्रॉइंग फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, व्हाई डिड वी रिट्रीट। यानी कि चीन ने तो अपनी सेनाएं वापस खींच ली, मगर भारत ने भी अपनी सेना वापस क्यों खींची। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है 2013 को। और अब जो ताजा खबर आ रही है वो क्या न्यूज चैनल्स फ्लैश कर रहे हैं कि इस वक्त भारत और चीन में जो तनाव चल रहा है, दोनों ही सेनाओं ने अपने अपने जो टकराव वाली जगह है वहां से वापस खींच लिया है। वही बात हुई ना अब आखिरकार जाके, जब आप सत्ता में थे, और 2013 में जब आप थे, आप ये बात कर रहे थे। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ब्रह्मचेलानी और डिफेंस मामलों के विशेषज्ञ अजय शुक्ला के इन दो बयानों पर। ब्रह्मचेलानी ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। चाइना स्टेटमेंट डजंट सपोर्ट इंडियाज क्लेम अबाउट ट्रूप्स de-induction and disengagement. The aggressor speaks of properly handling the situation and actions to ameliorate the situation. There's absolutely no evidence that PLA is willing to roll back its encroachments. ब्रह्मचेलानी ये कह रहे हैं कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि चीन ने टकराव वाली जगह से अपनी सेना वापस खींची है। और ब्रह्मचेलानी ये किस बेसिस पर कह रहे हैं, किस बुनियाद पर कह रहे हैं, उसके लिए आपको विदेश मंत्रालय, चीनी विदेश मंत्रालय के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर करना पड़ेगा। उनसे AFP ने सवाल पूछा जो आपकी स्क्रीन पर है। AFP ने पूछा, इंडियन मीडिया रिपोर्टेड द चाइनीज एंड इंडियन बॉर्डर ट्रूप्स आर डिसएंगेजिंग एंड मूविंग बैक फ्रॉम 3 लोकेशंस इन द वेस्ट सेक्शन ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर। कैन यू कंफर्म दिस। भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि कम से कम 3 जगहों पर, भारत चीन सीमा के पश्चिमी भाग के 3 जगहों पर आपकी सेनाएं वापस हुई हैं। क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? AFP का सवाल है। जवाब में हुआ चुनयिंग, जो कि प्रवक्ता हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री को, क्या कहते हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Through diplomatic and military channels, China and India have recently had effective communication and reached agreement on properly handling the situation in the west section of the China-India boundary. At present, the two sides are taking actions in line with the agreement to ameliorate the situation, the border situation. जवाब में पूरी तरह से उन्होंने टाल दिया AFP के सवाल को। AFP का बहुत सीधा सवाल था कि क्या चाइनीज सेना ने अपनी सेना वापस ली है। भाई, जबकि अग्रीमेंट में है, भारत और चीन के अग्रीमेंट में इस बात का अगर जिक्र है, तो विदेश मंत्रालय इस बात का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये वहां के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता के शब्द हैं, और इसको रेखांकित किसी और ने नहीं बल्कि ब्रह्मचेलानी ने किया है। अब गौर कीजिए अजय शुक्ला के इस रिपोर्ट पे। अजय शुक्ला ये बता रहे हैं कि लद्दाख में जो बॉर्डर अपडेट है उसको लेकर खबर कुछ इस तरह से है। इस सुबह तक चीन ने अपनी सेनाओं को वापस नहीं लिया है। अभी भी PLA जो है वो अवैध तरीके से गालवान घाटी और पैंगोंग त्सो सेक्टर्स पर उसका कब्जा बना हुआ है। यह बात उन्हें जमीन पर भारतीय सेना पर जो मौजूद लोग हैं उनसे पता चला है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रिपोर्ट से पता चली है और अमेरिकी सूत्रों से पता चली है, जो इस मुद्दे पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। सिर्फ कर्नल अजय शुक्ला या ब्रह्मचेलानी नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, जनरल हुडा, ये तमाम लोग, हमारे आर्मी ऑफिसर्स, डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स, ये लगातार कह रहे हैं कि वहां पर कोई बदलाव नहीं है। LAC को क्रॉस करके चाइना आ गया, और यह सवाल विपक्ष को पूछना चाहिए, मगर सरकार यह सवाल पूछने को देश के साथ गद्दारी बताती है। मीडिया इसको लेकर कांग्रेस पर चढ़ जाती है। तो कहीं तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना इस चाटुकारिता की।